सो गुड इवनिंग, जय हिंद साथियों। वंस अगेन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आज के इस प्रैक्टिस सेट को आपको सॉल्व करना है एक एकांत स्थल में बैठ करके, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके रियल पेपर जैसे होंगे और इन सभी क्वेश्चंस को आपको करना है। आपको पता है आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से, जितना भी आपका सिलेबस है उन सभी से पूछे जाएंगे। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे हूबहू आपके प्रैक्टिस पेपर ये आज का होने वाला है। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर होगा उसमें आपको 120 मिनट, दैट मीन्स आपका 2 घंटे का पेपर होगा और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करना है और उसमें आपको कॉपी भी फिलअप करना है और भी इधर 10-5 मिनट का टाइम जाना है। तो उस लेवल से अपने आप को तैयार रखना है कि 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपके माइंड से निकल करके आ जाए। अगर 1 मिनट के अंदर उसका आंसर आ रहा तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर नहीं आ रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, मैं आपको उस लेवल की तैयारी करवाऊंगा और बस जितना मैं आपको करवाता जाऊं बस फॉलो करना है। उसमें अगर आप लोग कंजूसी की तो मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं तो आपको विद डेडिकेशन के साथ अपनी भी पूरी जो है कोशिश करनी है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो इन वैकेंसीज में। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और सभी को राइट आंसर हमारे साथ साथ करना है। मैं क्वेश्चन और राइट आंसर करते हुए चलूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 1 मिनट के अंदर हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। तो देश में ये भैया स्थान पूछा जा रहा है, तो देश में क्या प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है या चौथा है। तो ये जो स्थान है ये आपका द्वितीय है। द्वितीय ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मार यानी कि मांड मृदा किस पठारी क्षेत्र में पाई जाती है जिसका रंग काला है। काले रंग का पठारी क्षेत्र जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना ये 1975 यानी 1975 को आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। 1975 याद कर लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है। क्या अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। तो ये जहांगीर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। और उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति 2023 के तहत पंजीकृत खिलाड़ियों को कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो ये आपको याद कर लेना है, क्या 1 लाख, 5 लाख, 3 लाख या 10 लाख। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट 3 लाख के साथ लॉक करेंगे आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। जो खिलाड़ी पंजीकृत होंगे उनको 3 लाख तक का यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा के रूप में धनराशि प्रदान की जाएगी। क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में राजस्व मामलों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। राजस्व मामलों के लिए यहाँ पर बात की जाए, क्या राजस्व न्यायालय, नहीं। राजस्व परिषद, हाँ बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अगर राजस्व संबंधी कोई मामला है तो उसके लिए सर्वोच्च संस्था जो है वो राजस्व परिषद। ऑप्शन नंबर बी आपको लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यूपी एटीएस का गठन किस वर्ष किया गया था। ये सन आप सभी से पूछा जा रहा, तो सन क्या 2000 नहीं, 2004 नहीं, ये आपका 2007 हो जाता। 2007 बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और 8 नंबर क्वेश्चन इसी क्रम में देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए उद्योग बंधु का गठन किस वर्ष किया गया था। तो उद्योग के गठन के बारे में अगर बात किया जाए तो क्या 1975, 1981। जी हाँ 1981 आपको याद कर लेना कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए उद्योग बंधु 1981 में गठित किया गया था, इसलिए राइट आंसर 1981। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को कौशल विकास हेतु कितने दिनों का निशुल्क परीक्षण दिया जाता है। तो ये अगर निशुल्क परीक्षण पूछा जाए तो क्या 3 दिन, 6 दिन, 15 दिन या 30 दिन। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है ये 6 दिनों तक दिया जाता है। 6 दिन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। और 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है वर्ष 2022 में घोषित रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। क्या बांदा, चित्रकूट, महोबा या ललितपुर। तो ये भैया कहाँ स्थित है, ये चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
और 11 नंबर क्वेश्चन नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र, ये कई बार क्वेश्चन मैंने रिपीट भी करवा दिया, ये आज के पेपर प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया है। तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? हरदोई, हाथरस, हमीरपुर या बुलंदशहर? तो ये भैया कहाँ स्थित है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र? तो बुलंदशहर के साथ जो भी स्टूडेंट करेंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? तो यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा यहाँ पर पौंड स्टर्लिंग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ग्रीन हाउस गैस क्या है भैया? ग्रीन हाउस गैस में अगर बात की जाए, गैस जो ऑक्सीजन छोड़ती है, नहीं। गैस जो हाइड्रोजन छोड़ती है, ये भी नहीं। अगर मैं बात करूं गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो पहचान संख्या की अगर मैं बात करूं तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक पंजीकृत डैश आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या होती है? क्या IGST होती है या GSTIN होता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी अगर आप लॉक करेंगे, ये जो पंजीकृत आपूर्ति संख्या होती है इसका नाम होता है GSTIN। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और इसी क्रम में 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो ये आपका हो जाता है राजस्थान। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन है? महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, विनोबा भावे? तो ये भैया कौन है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनता है। किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता रोग यानी एनीमिया हो जाता है? तो उस विटामिन का नाम बताइए। विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1, विटामिन B6। और एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इस क्लास को लाइक कर देना है और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अल्पता रोग जिसको एनीमिया बोलते हैं, ये विटामिन B12 की कमी से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ जाना है। 18 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? क्या अनुच्छेद 43A या अनुच्छेद 48 का ये, या अनुच्छेद 39 या अनुच्छेद 44? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है अनुच्छेद 48 का ए पार्ट या ए सेक्शन। ऑप्शन नंबर सी आपको लॉक कर देना है। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन, 2020 एवं 21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति को वर्तमान 30% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत का लक्ष्य रखा है? 90%, 100%, 50% या 70%? तो जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे, ये 70% बढ़ाकर लक्ष्य रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय का एक भाग है? क्या राज्य सूची, अवशिष्ट शक्तियां या संघ सूची या समवर्ती सूची? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है समवर्ती सूची, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। सभी को लॉक कर देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA पूरा योजना संदर्भित करती है किसको? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना, या शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना, या मेट्रो शहरों के लिए विकास के लिए एक मॉडल, या शहरी ग्रामीण संरेखण प्रदान करना? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो यहाँ पर क्या यूनेस्को, WTO, WHO या UNDRR? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर UNDRR बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राशि थरूर। तो आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राशि थरूर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आपको याद कर लेना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू हुई थी या शुरू की गई थी? 2018, 2016, 2015 या 2017? तो ये आपको याद कर लेना, 2018 में पहल स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, G20 देशों में जी अक्षर का क्या अर्थ है? तो G20 देशों में जी अक्षर का अर्थ है यहाँ पर ग्रुप।
ग्रुप के साथ जो भी स्टूडेंट राइट आंसर करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करते हुए चलना है। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने करवाया है। तो देखता हूं कितने स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा आयकर एक है क्या? वित्त कर, प्रत्यक्ष कर, सेवा कर या अप्रत्यक्ष कर? तो आप सभी को पता होगा आयकर क्या है, एक भैया प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत के प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। और स्कोर कार्ड पर आपको ध्यान देना है, 100 में से कम 80 क्वेश्चन तो सही करना है। तो भारत के प्रधानमंत्री को डैश के द्वारा नियुक्त किया जाता, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त या लोकसभा अध्यक्ष? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निजी रक्षा का अधिकार डैश की प्रकृति प्रवृत्ति पर आधारित है, आत्मनियंत्रण, आत्मसंचलन या आत्मसम्मान या परिरक्षण? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता आत्म परिरक्षण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? क्या 8वें संवैधानिक संशोधन या 10वें संवैधानिक संशोधन या 7वें संवैधानिक संशोधन या पहले संवैधानिक संशोधन? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाता है, ये हो जाता है 7वें संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। और ये क्लास की क्वालिटी कंटेंट कैसा लग रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कह रहा है क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है कि ऐतिहासिक, जीवन संबंधी या प्रयोग सिद्ध या प्रयोगात्मक? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है जीवन संबंधी। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को जीवन संबंधी से वर्गीकृत किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना या सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, वैश्विक व्यापार को विनियमित करना या अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता की निगरानी करना? ये सब गलत है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और 34 नंबर क्वेश्चन कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल? तो चाय की जब भी बात की जाए तो आपको असम को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच हो जाना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? कैप्टन बाना सिंह या विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर या विद्या बालन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? कैप्टन बाना सिंह। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र या जीवन बीमा या चिकित्सा प्रमाण पत्र? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है चिकित्सा प्रमाण पत्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। ऑप्शन में दिया गया है 1921 से 1951, गलत है। 1901 से 1921, ये भी गलत है। 1981 से 2011 या 1951 से 1981, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगर मैं बात करूं 37 नंबर क्वेश्चन का, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ आप किए हैं, तो बिल्कुल सही आंसर। भारत में सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन है? भारत के महान्यायवादी या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त या भारत के महान्याय भी करता? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो भैया ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ की बात करें, क्या देहरादून या फिर गंगटोक या फिर नैनीताल या फिर शिमला? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता देहरादून। देहरादून ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया? क्या 2014 या 2010 या 2011? तो 2011 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल
बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। याद कर लीजिएगा कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अधिकार अधिनियम 2011 के तहत ये बिल्कुल सही आंसर बन जाता। 41 नंबर क्वेश्चन, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य आप सभी को पता है, प्रोटीन संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। पहला पड़ाव पहला ही सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन कह रहा है पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किन्हें दिया जाता है? रॉबर्ट कोख या लुईस पास्चर, जोनास साल्क या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। पेनिसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। वह धन है जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, उस धन का आपको नाम बताना है। तो धन क्या भैया यहाँ पर काला धन हो जाता है, नई मुद्रा या सफेद मुद्रा या पुरानी मुद्रा? तो ये आपका सफेद कर तो ये आपका सफेद मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये आपको याद कर लेना, यही शब्द ये दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? वो वर्ष आपको बताना है। यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके ऑप्शन, क्या 1996? नहीं। 2005? ये भी नहीं। या 1986? ये भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाता है 1992। 1992 अगर आपने राइट आंसर किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं या जहांगीर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जहांगीर हो जाता है। जहांगीर को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। कह रहा सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष में लागू किया गया, उस वर्ष का आपको सन बताना है। तो ये क्या भैया 1991 में लागू किया गया था? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर। याद कर लीजिएगा, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। रबियम और कुछ नील हरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली विंध्य क्षेत्र के बीच में स्थित है? क्या मालवा का पठार या मारवाड़ का पठार या छोटा नागपुर पठार या दक्कन का पठार? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मालवा का पठार, ऑप्शन नंबर ए के साथ करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाए ज्यामिति डैश के जनक के रूप में भी जाने जाते हैं, तो क्या यूक्लिड या पाइथागोरस या कॉपलर या अरस्तु? तो ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ज्यामिति, ये यूक्लिड के जनक के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्रथम लाभ क्या है? पोस्ट शेड्यूल करना, कंटेंट संपादित करना या अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना या फिर प्रदर्शन को मापना? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया यहाँ पर क्या हो जाता है? तो ये आपका हो जाता है प्रदर्शन को मापना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपको करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? DIR अधिनियम या UAPA अधिनियम या पास्को अधिनियम या MISA अधिनियम? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है UAPA अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व? व्यापार बाधाओं को कम करना, रणनीतिक साझेदारी और अच्छा सहयोग को मजबूत करना, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कर रहा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या था? JP कृपलानी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या श्रीमती विजया लक्ष्मी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बनता है नंबर डी श्रीमती विजया लक्ष्मी, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ बिल्कुल सही आंसर बन जाता है।
57 नंबर क्वेश्चन कह रहा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? क्या भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के उपराष्ट्रपति? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया है? क्या 1948 या 1950, 1960 या 1975? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1950। 1950 के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे बिल्कुल सही आंसर आप सभी का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? क्या जवाहरलाल नेहरू या एम.एन. राय या सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आपको लॉक कर देना है। और नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया गया जल जीवशाला, जी नहीं। झील, ये भी नहीं है। घास स्थल, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। कह रहा है सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ अगर आप सभी से पूछा जाए, इनका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना। ऑप्शन ए में दिया गया है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन, आयोजन और साझाकरण करना, या अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट को हटाना, या मूल कंटेंट बनाना। ये सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एसएससी कोड में डैश अंक होते हैं। तो एसएससी कोड में भैया कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। इस प्रैक्टिस सेट में ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे, तो आपको घबराना नहीं है। बस उन क्वेश्चंस को एक बार अपने नज़रों में रख लेना है और वीकली में आपको रिवीजन क्लास में ये सारे क्वेश्चन एकदम रट्टू तोता की तरीके से याद करवा दूंगा। दिवस वाले हैं और जो आपके सन वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस एक दिन एक क्लास में कवर करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? क्या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? तो सभी को पता होगा, ये कई बार क्वेश्चन मैंने करवाया भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने ब्रिटिश शासन से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो क्या 1947, 1964 या 1945, 1999? तो ये 1947 ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है? 2030 तक ये प्रस्ताव दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला पड़ाव और पहला ही सही बन जाता है। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद आपका 31 या 27? तो ऐसा अनुच्छेद 20 में कहा गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक करके इस चैनल पर ये सेशन को आपको बताना है ये सेशन आपको कैसा लग रहा। अच्छा लग रहा तो अच्छा बताइएगा, गलत जैसा भी लग रहा हो आप लोग फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर और अच्छा कंटेंट लेकर आप सभी के लिए आऊँ। तो भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी हुई थी भैया कब? 1982 ऑप्शन नंबर बी में सभी को दिख रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात चल रही है, तो ये भैया 28 सितंबर 1993 में अधिनियम लागू किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत
भारत सरकार की डैश पहल के साथ बढ़ाया गया? डिजिटल इंडिया, बैंकिंग क्षेत्र का संकट, विमुद्रीकरण या स्वच्छ भारत? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या जाएगा यहाँ पर? अगर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ किया कि डिजिटल इंडिया, तो बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो भैया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246 या अनुच्छेद 243 या अनुच्छेद 250? तो ये किया गया अनुच्छेद 243 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? में आप सभी से पूछा जा रहा है किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपको पता है भैया किस दिन को मनाया जाता है? ये 23 मार्च आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद का उत्पादक है? तो गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड ये नहीं है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड ये भी नहीं है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड ये भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, जो कि बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है? केमियो, फेसबुक, फेस ट्यूब या फेस ऐप या फेसबुक वॉच? ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। और आज का ये सेशन थोड़ा जल्दबाजी में बना रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया था 6 PM का, लेकिन ये क्लास थोड़ा एरर दिखा रही थी, जिस टाइम से नहीं पहुंच पाती तो मुझे भी थोड़ा ठेस लगता है कि मैं अपनी बातों पर खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो जल्दबाजी में है, थोड़ा आप लोग कोऑपरेटिव रखिएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लासेस आपको मैं पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब पहले ही टाइम के अकॉर्डिंग चलें कि नेटवर्क एरर करेगा और क्लास रिकॉर्ड होने में प्रॉब्लम होगी। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? रंध्र, कोशिका द्रव्य, नाभिक या कोशिका झिल्ली? तो ये भैया नाभिक हो जाता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? 250 रुपये या 20,000 रुपये, 30,000 रुपये? जी हाँ, आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान सम्मिलित हैं? तो यहाँ पर 10वीं अनुसूची आपकी क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना जाता है? सुनील बन्ना या बनाम दिल्ली प्रशासन या समता बनाम आंध्र प्रदेश? आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। क्वेश्चन कह रहा है किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 21 सितंबर वाले दिन को यहाँ पर शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? मनुस्मृति, महाभारत या चरक संहिता या अर्थशास्त्र? तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर चरक संहिता हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? सभी स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपकी इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी, जिसे पहले विलुप्त माना जाता था, ये किस देश में स्थित है? तुर्की, इटली, इंडोनेशिया या ईरान? तो ये आपका ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देश का पहला कांच का पुल बजरंग सेतु किन दो जनपदों को जोड़ता है? किन दो जनपदों को जोड़ता है? टिहरी और रुद्रप्रयाग, टिहरी और पौंडी या पौंडी और चमोली या देहरादून, हरिद्वार? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है टिहरी और पौंडी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। भारत और यूरोपीय संघ ने शत्रुतापूर्ण ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए अपना पहला संयुक्त आतंकवाद विरोधी परीक्षण कहां आयोजित किया है? क्या नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या गुरुग्राम? तो आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर गुरुग्राम के साथ जाना चाहिए। आप लोग गुरुग्राम को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की वैश्विक रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सभी को पता होना चाहिए, ये 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर 85वां बिल्कुल सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रूस ने हाल ही में किस परमाणु क्षमता से लैस और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले अंडर वाटर ड्रोन को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भैया क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोसाइडन, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, बिल्कुल सही आंसर।
और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जल्दबाजी में सेशन थोड़ा हो रहा है, उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि उनसे ये ना पहुंच पाए, इसके लिए भी सॉरी। कह रहा है लूसी ब्रांच का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस या बास्केटबॉल? तो ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो अमृत योजना का प्राथमिक उद्देश्य भैया आपको पता होना चाहिए क्या, कि शहरी परिवहन और बुनियादी में सुधार। ये बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, अमृत योजना बिल्कुल सही आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत में सर्वाधिक है राज्यों और यूपी को छोड़कर? तो महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु या मिजोरम? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पीएचआर अधिनियम 2019 के संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो यहाँ पर कौन भैया बन सकता है? राइट आंसर आपका हो जाता है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2019 संशोधन के अनुसार कितना होता है? तो ये आपका होता है यहाँ पर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ये अनुच्छेद 22 आपकी क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चीन के महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव BRI का कौन सा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो बन जाता है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। और 98 नंबर क्वेश्चन का सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस यहाँ पर आप लोग ये समझ सकते हैं किसी व्यक्ति को जानबूझकर परेशान करना या उकसाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्योंकि ट्रोलिंग से ही पता चलता है किसी व्यक्ति को परेशान करना या उकसाना। फेक न्यूज की जांच करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फेक न्यूज की जांच करने वाली प्रक्रिया को यहाँ पर फैक्ट चेकिंग, तथ्य जांच बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन का अंतिम क्वेश्चन कह रहा है वायरल मार्केटिंग की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मुझे पता है आज की क्लास अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि ये जल्दबाजी में मैंने क्लास लिया है और कुछ कारण की वजह से यहाँ पर ये क्लासेस सही से नहीं हो पा रही, थोड़ा आपसे माफ़ी चाहूँगा। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा। और टाइमली क्लास ना होने की वजह से आज क्लास को मैंने तेज़ी से किया है, तो उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि अब कल से क्लासेस और भी अच्छे से मैं करने की कोशिश करूँगा। कुछ प्रॉब्लम्स है, पर्सनल प्रॉब्लम्स, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रखी हैं, बट मैं आपको ये प्रॉब्लम्स ज़रूर सॉल्व आउट करके दूंगा। तो ये क्लास एक बार कैसी लगी आप लोग फीडबैक के माध्यम से फिर भी बताइएगा। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।